अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर इरम उमर और मैं जो आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या है? ये एक फेज़ है, ना कि एक बीमारी है। हर कोई हमें ये कहता है कि औरत जो है वो मीनोपॉज की में आ गई है एज में, और औरत बड़ी परेशान हो जाती है कि शायद मुझे ये बीमारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि अब मेरे पीरियड्स बंद हो गए हैं। तो मीनोपॉज एक फेज़ है, इसमें औरत 1 साल तक पीरियड्स ना आए तो इस फेज़ को फिर मीनोपॉज कहते हैं, क्योंकि जो कुछ लेडीज ऐसी होती हैं, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनको 2 मंथ्स पीरियड्स आते हैं और 2 मंथ्स पीरियड नहीं आते, इस तरह का पैटर्न रहता है। तो ये प्री मीनोपॉज या फिर मीनोपॉज ट्रांजिशन में होती है औरत, और अगर 1 साल या 12 महीने तक पीरियड्स रुक जाएं, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। इसमें काफ़ी जो फीमेल्स हैं वो कंप्लेन करती हैं कि हमें हॉट फ्लैशेस आते हैं, हमारे बालों की थिनिंग हो रही है, हमें घबराहट महसूस होती है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है औरत। तो इसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है उसके फैमिली का, और ख़ासकर हस्बैंड का। ये सपोर्ट, जो मॉरल सपोर्ट होती है, जो फैमिली सपोर्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जब 45 से लेके 55 का जो टाइम पीरियड है उसमें किसी भी टाइम पे पीरियड्स रुक सकते हैं, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जो ओवरीज में जो एग्स दिए हुए हैं वो एक बहुत तादाद में दिए हुए हैं। मिनार्की जब शुरू होती है वहां से लेके टिल हमारी इनफर्टाइल एज से लेके और बिल्कुल मीनोपॉज की एज तक वो एग्स हर महीने रिलीज होते हैं, और एग्स में आहिस्ता आहिस्ता कमी भी हो जाती है और क्वालिटी में भी कमी हो जाती है। जब औरत 45 से 55 के दरमियान पहुंचती है तो हमारा जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो कम हो जाता है, और जो FSH है और LH है वो ज्यादा हो जाते हैं, और इस तरीके से फिर हमारा मीनोपॉज शुरू होने के उसमें दाखिल हो जाता है फेज में। इसमें यह है कि जो ईस्ट्रोजन जब कम होता है तो ईस्ट्रोजन, एक और औरत कंप्लेन करती है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, कि पेशाब रुकता नहीं है। तो इससे जो ईस्ट्रोजन हमारा कम हो रहा है वो पेल्विक सपोर्ट भी कर रहा है। पेल्विक फ्लोर की सपोर्ट में ईस्ट्रोजन बड़ा अहम रोल अदा करता है। जब ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो पेल्विक फ्लोर की सपोर्ट भी वीक हो जाएगी। और दूसरा इसमें यह है कि हमें इसमें खुश रहना है, रिलैक्स रहना है, और खुशी खुशी इस फेज से अपने आप को गुजारने की कोशिश करनी है। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। इसमें यह है कि औरत को चाहिए कि आप पहले तो सबसे पहले अपनी डाइट पे तवज्जो दें, और नंबर 2 एक्सरसाइज करें। डाइट में आप अपनी बहुत अच्छी हेल्दी वेजिटेबल और फ्रूट्स की डाइट रखें। उसके अलावा आपने फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल रोजाना करना है। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, ये सारी सीड्स मिला के आप रख लें। 1 चम्मच रोजाना उस सीड की लें, और इससे आपके काफ़ी सिम्टम्स में कमी आएगी। और अब हम आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें आपने मैनेजमेंट करनी है सिर्फ सपोर्टिव, वो इसलिए कि इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट है नहीं। ये तो हमने अपने आप की हेल्थ अच्छी बनानी है। अगर आपका महसूस कर रहे हैं कि आपके बालों की थिनिंग हो रही है तो बायोटिन यूज़ करें, विटामिन E यूज़ करें, वो हॉट फ्लैशेस के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा आप फॉलिक एसिड ले सकती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आपको ये हार्मोनल डिस्टर्ब बैलेंस हो रहा है और इम्बैलेंस हो रहा है और डिस्टर्ब हो रही हैं आप, और थ्रेलियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जो कि पेशेंट्स हमारी कहती हैं कि हमें थ्रेलियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए फिर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो कि बहुत हम देख सुन के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट को इसकी ज़रूरत नहीं होती और ना ही लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल से, अपनी एक्सरसाइज से, अपने खाने पीने से इसको बेहतर बना सकें। और इसमें यह है कि मीनोपॉज में हमारा चूंकि FSH और LH बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, इससे भी हमारा मोटापा आ जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो हम खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है, जिससे वेट गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने अर्ली मॉर्निंग की एक्सरसाइजेज ज़रूर रखें आप, और अपने आप को एक्टिव रखें जितना हो सकता है।